सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही और जैसे ही अब जो चुनावी बिगुल बज चुका है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसी बीच जो है हम निकल चुके हैं लोगों का मूड जानने के लिए। इधर एक भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? कुणाल खुराना जी। खुराना साहब क्या कहना चाहोगे? चुनाव का एक जो घंटी जो है वो बज चुकी है, आपके हिसाब से क्या कोई पार्टी कोई मायने रखती है इस बार? हाँ, बीजेपी पार्टी मायने रखती है जी। चलो फिर मायने मेयर रखती के है। चुनाव में, एमसी के चुनाव में तो अपने सारा जो परिवार ही है, कॉलोनी परिवार ही होता है और इस परिवार में कोई भी किसी को चुने वो उसका अधिकार है। यहाँ पार्टी का कोई भी वो तरीका नहीं बनता। यानी आप ये मानते हैं कि कॉलोनी का कोई मायने नहीं रखी, वार्ड में कोई मायने नहीं रखेगी, लेकिन पूरे शहर के मेयर के चुनाव में मेयर के चुनाव में बीजेपी मायने रखेगी। बीजेपी से ही इतनी उम्मीदें क्यों है? बीजेपी से इसलिए उम्मीदें हैं कि बीजेपी के गौतम सरदाना जी थे, उन्होंने बहुत काम करवाए। गौतम सरदाना तो निर्दलीय खड़े हुए थे पिछली बार। पहले नहीं करते, मेयर के चुनाव की बातें हो रही हैं जी। हाँ, मेयर के चुनाव में बहुत काम करवाए बीजेपी से, लेकिन जो निकाय मंत्री थे डॉक्टर कमल गुप्ता, उन्होंने उभरने नहीं दिया उस सितारे को। वो भी तो बीजेपी के थे। आप बीजेपी विश्वास कर रहे हो? बीजेपी के तो कमल गुप्ता भी थे। कमल गुप्ता थे। कमल गुप्ता ये सोच रहे थे कि ये काम करवा देंगे गौतम सरदाना जी तो आगे एमएलए के चुनाव के दावेदार हो जाएंगे। इस चक्कर में गौतम सरदाना को दबाया गया। काम जो अपने निगम के मंत्री मतलब जो जेई साहब थे, जो भी थे, उनसे काम होने नहीं दिए गौतम सरदाना जी। मान रहे हैं कि अपने के निजी स्वार्थ के लिए पब्लिक के जो काम है वो नहीं होने दिए डॉक्टर कमल गुप्ता ने। और गौतम सरदाना जी ऐसे आदमी है, आप 8 बजे चले जाओ उनके घर में, ऊपर पैड़ियों में चले जाओ अकेले तो आपकी एंट्री ओपन रहेगी। ऐसे नहीं है कि बाहर निकलो ये निकलो। डॉक्टर कमल गुप्ता का तो सिस्टम ही अलग था, मिलनसार बंदे थे। हाँ, वो तो बीजेपी की टिकट अब गलत दे दी। इस चक्कर में 16-17 हज़ार जो वोट आए हैं वो भी वोट लोगों को पता नहीं था, मोदी के नाम पे ठप्पा लगाए गए लोग। तो आप ये मानते हैं कि मेयर के चुनाव में 100% जो है पार्टी का ही एक असर रहेगा? हाँ जी। कोई चेहरा भी कोई मानते हैं भी कोई? क्योंकि सरदाना साहब तो आएंगे नहीं, वो तो विरोध में आ चुके हैं। हाँ जी। कोई और कोई चेहरा? और कोई चेहरा तो जी बीजेपी से अभी तो कोई चेहरा हमें तो दिख अच्छा, दिल्ली चुनाव का कोई फर्क पड़ता है इस पे? दिल्ली में जो जीत हुई है ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई वो नहीं मानता। तो यहाँ तो बस पार्टी ही बीजेपी लोगों के माइंड में आ चुकी है। लोगों का ये कहना है कि जो पार्टी जो है बीजेपी एक तरफ तो गो भक्त कहलाती है और आवारा पशु जो है वो सड़कों पर मर रहे हैं, औरों को मार रहे हैं। आवारा पशु ट्रैक्टर भर भर के, ट्रक भर भर के बहुत गए हैं, लेकिन कहाँ गए? गौशाला में जाके देखो, डंडूर में। अच्छा। और जो रात को जैसे आते हैं गाँव में से छोड़ जाते हैं, जो गाय बीमार होगी उसको घरों में चारा खिलाने के लिए है नहीं, वो गलियों में छोड़ जाते हैं, फिर बोल देते हैं गौतम सरदाना उठाएगा। गौतम सरदाना कितनी उठाएगा? अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि सारी जो छोड़ रखी है गाँव वालों ने छोड़ रखी है? गाँव वालों ने छोड़ रखी है। जो अब यहाँ पे गाय हैं, यहाँ बेची हैं, यहाँ बेचने के बाद दूध बेचते हैं लोग, दूध निकाल के, तो वो तरीके बढ़ नहीं पा रहे ना। अच्छा, यानी पार्टी की कोई कमी नहीं मानते आप? पार्टी के प्रति आप अंधभक्त की तरह मान के चल रहे हैं? बिल्कुल जी। चलिए खुराना साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भाई साहब क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। वीरेंद्र भाई ये कह रहे हैं मतलब पार्टी है ना बीजेपी बिल्कुल दूध की धुली हुई है। पार्टी का ऐसा है जी, पार्टी के लिए हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन निजी तौर पे अगर बात करें, मैं पहले भी यही बात कह रहा हूँ और अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि शहर के जो पोश इलाके हैं वहाँ बिना किसी उसके काम किए गए हैं और काम हुए हैं, लेकिन शहर की जो आउटर कॉलोनियाँ है वहाँ पूरी तरह से काम नहीं हो पाए। मानते हैं यानी कि कहीं ना कहीं जो फर्क किया गया बिल्कुल जी, कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल फर्क रहा है हमारे यहाँ के पार्षद की ये वजह। कह रहे हैं कि कमल गुप्ता जी ने नहीं होने दिए काम। इस बात में तो उनकी निजी राय है, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करना। यानी कि आप उसमें मानते हैं कि ये सच्चाई है या नहीं है, यस नो में कर दीजिए। वो उनकी निजी राय है, उनकी निजी राय के लिए मैं कोई वो नहीं बोलना चाहूँगा। चलिए, निजी राय के बारे में आपकी क्या निजी राय है? मेरी निजी राय ये है कि ठीक है जी, बीजेपी पार्टी ने काम किया है। तो मेयर चुनाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल जी, मेरे चुनाव में बिल्कुल फर्क रहेगा। अच्छा, कौन सा एक कोई चेहरा भी है पब्लिक के दिमाग में कि कोई, क्योंकि कई जो बंदे हैं वो पार्टी के घूम रहे हैं। पास कई चेहरे ऐसे हैं, वो पार्टी हाईकमान को तय करना है कि किस चेहरे को वो सामने लेके अगर आएंगे। आपकी ये एक मोहर लगनी हो भी है ना, आप जिसको हाथ लगाओगे वही मेयर की टिकट लेके जाएगा, कौन सा चेहरे को हाथ लगाओगे? ऐसा जी, पार्टी हाईकमान जिसको तय करेगा, जो बीजेपी का सिंबल लेके आएगा वो मेयर होगा शहर का। कोई भी थोड़ी बहुत कई चेहरे हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे एक डॉक्टर वेदानी है, ठीक है जी, डीएन सैनी जी है, शकुंतला राजलीवाल है। डीएन सैनी की तो उन्होंने सदस्यता ही रद्द कर दी बीजेपी ने। सदस्यता बेशक रद्द कर दीजिए, वो पार्टी हाईकमान को देखना है, उन्होंने अपनी ओर से अप्लाई किया है जी। हाँ जी। चलिए, शुभ नाम सर आपका? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र, बड़ी अच्छी आपने बातें बताई, कहीं ना कहीं गोलमोल करके जलेबी की तरह सीधी बातें कर दी। ताऊ जी बैठे, ताऊ जी। भाई मन हाँ, मन नहीं पता जी। ना इनकी बात सुनी होगी आपने, कैसी लगी ये बात किसी ने? ठीक कहा है इसने, ठीक है। हाँ ठीक कहा है। यानी कि जो भी बातें हैं आप मानते हो कि भाई पार्टी का असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पार्टी का पड़ेगा। और सांसद का भी तो कांग्रेस का है, जो एमएलए है वो निर्दलीय है, फिर आप कह रहे हो बीजेपी का फर्क पड़ेगा?
हाँ हाँ, इसमें मतलब पार्टी का फर्क पड़ेगा। और कौन से अब जो गौतम सरदाना का कार्यकाल था 5 साल, कितने खुश हैं पब्लिक जो उनके कार्यकाल से? देखो कॉलोनिया में तो मतलब कोई काम खास हो ही नहीं। कोई काम नहीं हुआ, ना। कॉलोनियों को मिलके ही शहर बनता है। हाँ हाँ हाँ, तो आपके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। ना, इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। बीजेपी को। शुभ नाम बाबूजी आपका? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी, बड़ी बलवान वाली आपने बातें की पूरी। और एक ताऊ जी जो है ओके की घूट मार रहे हो ताऊ जी, कैसा कि एक माहौल नगर निगम का चुनाव का कैसा रहने वाला है? नहीं, मैं तो ये है जी, हम भाई अब मेरा भतीजा चरण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो है ना एक बार तो पूरे वार्ड का दौरा कर चुके हैं और जो है ना वार्ड को हम 3-4 बार जो है ना कवर कर लेंगे इलेक्शन की आखिरी डेट तक। तो वार्ड का आपने दौरा किया, कैसा क्या लगा कि नगर निगम के चुनाव में मेयर का जो है पार्टी के प्रति कुछ रहेगा, कैसे क्या रहेगा? नहीं, अब ऐसा है जी, मेयर के प्रति हमारा कोई किसी से वो नहीं है भाई, आप जिसको ठीक समझे उसको दे। हम तो अपने कैंडिडेट्स का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। बाबूजी ये कह रहे हैं कि हम तो अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मेयर भी तो अपना ही होगा। नहीं, मेरा अपना ही होगा जी। हम भी बीजेपी का वार्ड नंबर 10 से दावेदारी में हैं। पार्टी टिकट देगी तो हम बीजेपी से ही लड़ेंगे एमसी का चुनाव भी। बीजेपी से क्यों लड़ेंगे? बीजेपी में मान लो क्या खास बात है? बीजेपी का खासियत यह है जी, देश के मोदी जी ने जो है ना देश को बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे करेंगे। बहुत अच्छे करेंगे तो मोदी का जो असर है वो इस हार में ही पड़ेगा। बिहार में ही पड़ेगा, बिल्कुल। बीजेपी बीजेपी ही बीजेपी है जी। कांग्रेस सरकार ने इस देश को गोल मोड़ कर दिया, भट्टा बिठा दिया। बीजेपी जो है वो सही रास्ते पे लेके आ रही है जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। तो ये जो बुजुर्गों की राय और कहीं ना कहीं युवाओं की भी एक यही राय है कि मेयर का चुनाव बेशक हिसार का हो, लेकिन पार्टी जो है वो बिल्कुल जो है मायने रखती है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से राय अपनी जरूर दे दें। आने वाला समय बताएगा कि इस बार जो है गौतम सरदाना की जगह किसको जनता मेयर की कुर्सी पर बैठाएगी। खुलकर कमेंट कीजिए। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।